वालेकुम स्टूडेंट्स। जी जनाब, तो आज हम सॉल्व करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तरीकाकार ये होगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करेंगे और फिर वीडियो चला के आप देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। सही है तो बहुत अच्छी बात है और अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो चलें शुरू करते हैं। पहले सवाल में हमसे पूछ रहा है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें पता है कि इस सवाल में हमें कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से मुख्तलिफ ऑप्शन कौन सा है। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब है कि 3 ऑप्शन एक जैसी होंगी, इनमें से एक ऑप्शन मुख्तलिफ होगा, वो वाला ऑप्शन टिक कर दो। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका। अब ये बात आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि जो काबुल है ये भी कैपिटल है अफ़गानिस्तान का, दिल्ली कैपिटल है इंडिया का और ढाका जो है ये कैपिटल है अफ़गानिस्तान का। जबकि कराची हमारा कैपिटल नहीं है, हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है। कराची किसी टाइम पे हमारा कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अब मज़ीद कराची हमारा कैपिटल नहीं है। तो ये तीनों सिटीज़ जो हैं ये कैपिटल हैं, कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का, लेकिन कराची कैपिटल नहीं है। तो कराची डिफरेंट है, कराची हमारा सही ऑप्शन होगा। ये तीनों कैपिटल्स हैं, कराची कैपिटल नहीं है। फिर हमें कह रहा है इफ़ फीड इज़ कोडेड एज, नंबर दिए हुए हैं 4, देन डी इफ़ इज़ कोडेड एज। तो ये हमें पता है कि पहली वीडियो में हम देख के आ गए हैं। अगर आपने टेस्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले वो देख के आएँ ताकि आपकी बेस बन जाए और फिर ये वीडियो आके सुने या सॉल्व करें इसे। फीड और आगे उसने हमें कोड दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एफ़ के ऊपर आ रहा है 4, ई के ऊपर आ रहा है 3, ई के ऊपर आ रहा है 3 और डी के ऊपर आ रहा है 2। तो हम इसके अंदर देख लेंगे डी के ऊपर क्या आ रहा है। डी के ऊपर आ रहा था 2, पहला हमें मिल गया 2। ई के ऊपर क्या आ रहा है, ई के ऊपर आ रहा है जनाब 3, 2 डबल 3 हो गया। एफ़ के ऊपर क्या आ रहा है, एफ़ के ऊपर आ रहा है 4, 2 डबल 3 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये रहा हमारा राइट ऑप्शन हमें मिल गया। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ़ फैट इज़ टू टैफ देन टार इज़ टू। अब उसने क्या किया है, फैट इज़ टू टैफ। उसने अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे तो उसने वर्ड को उल्टा करके लिख दिया है। एफ़ ई टी था फैट, उसने टी ई एफ़ करके लिख दिया है, रिवर्स ऑर्डर में टैफ बना दिया। यहाँ पे टी ए आर दिया हुआ है तो हम इसको आर ए टी कर देंगे। आर ए टी वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर व्हाट इज़ आई टू यू। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि वहाँ पे भी आपके पास पेन होगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आपको मैं आखिर में ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने किन सवालों पे कितना टाइम लगाना है और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो ये शुरू में आपको बता रहा हूँ, आगे चल के आप इसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो सपोज़ करें माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर। यहाँ पे माई मतलब कि मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं अपना एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये मैं हूँ भाई, मैं किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा हूँ। माई मदर इज़ योर ब्रदर, मैं किसी और को कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा बंदा है, मैं क्या कह रहा हूँ उसे, माई मदर मतलब कि मेरी वालदा, माई मदर। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरी जो मदर हैं वो तुम्हारे भाई की बहन है, इसके भाई की बहन, मतलब कि इसका जो भाई है उसकी है बहन है, सिस्टर है। तो वो आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी वालदा के भाई हैं वो आपके मामू है। और आपके मामू की या तो यहाँ पे भाई से बात कर रहे हैं आप, यहाँ मतलब यहाँ पे आप अपने यहाँ मामू ही से बात कर रहे हैं, अपनी खाला से बात कर रहे हैं। आप अपने मामू और या खाला ही को कह सकते हैं कि मेरी वालदा आपके भाई की बहन है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ आई टू यू, मतलब मैं तुम्हारा क्या लगा, तो आप इनके लगेंगे नेफ्यू, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नेफ्यू। आगे चलते हैं। कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, हु इज़ द ओल्डेस्ट। इसे भी हम पेपर पे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कमाल बड़ा है किससे, जमाल से। हम लिखेंगे कमाल बड़ा है तो हम इस तरह का एक एरो बना देंगे, मतलब बड़े वाली साइड कमाल की तरफ कर देंगे। कमाल बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल से बड़ा है। कमाल बड़ा है किससे, जमाल से, जमाल छोटा है कमाल बड़ा है। कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन। जमाल बड़ा है किससे, जमाल जो है यहाँ पे बड़ा है, जमाल की तरफ बड़े वाली साइड आ जाएगी। इस तरह से करके बड़े वाली साइड जमाल की तरफ कर देंगे और छोटे वाली साइड है वो किससे किससे बड़ा है, जमाल हुसैन से, वो हुसैन की तरफ चल जाएगी। हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार, हुसैन जो है वो बड़ा है वकार से, बड़ा हुसैन है, छोटा कौन है, वकार है। तो वो पूछ रहा है हु इज़ द ओल्डेस्ट, वो कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो भी कमाल हुआ ना, क्योंकि वकार छोटा है हुसैन से, ये वकार की तरफ छोटे वाली साइड है तो वकार छोटा है हुसैन बड़ा है। और हुसैन भी छोटा है किससे, जमाल से, जमाल की साइड बड़े वाला है। और जमाल भी किसी से छोटा है, किससे छोटा है, जमाल, कमाल से छोटा है। तो राइट ऑप्शन हमारा कमाल हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोबारा वही बात पूछ रहा है कि जो मैंने तुम्हें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन मुख्तलिफ है, बाकी 4 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो बता दो कि मुख्तलिफ ऑप्शन कौन सा है। देख लेते हैं भाई क्या ऑप्शन है। हाई, ग्रेट, फैट, स्मॉल, बिग। अब देखें, हाई का मतलब ऊंचा होता है, ग्रेट का मतलब भी हम बड़ेपन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फैट मींस हेल्दी या मोटे बंदे के लिए हम फैट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, बिग का मतलब भी बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों में बड़े या ऊंचे या ज़्यादा की बात हो रही है। हाई बड़ा, ग्रेट और फैट मोटा, बिग भी बड़ा, स्मॉल खाली एक ऐसा वर्ड है जिसमें किसी छोटी चीज़ की बात हो रही है। तो ये हमारा ऑप्शन डिफरेंट है, बाकी जो चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब वो पूछ रहा है फॉरेस्ट आर यूज़फुल बिकॉज, कह रहा है जो जंगलात, फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को, जंगलात जो हैं वो यूज़फुल क्यों हैं, मतलब कि वो कारआमद क्यों हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकॉनमी, दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट्स, दे आर इजी टू ग्रो, दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ऑप्शन डी है कि वो जो मुल्क हैं उन्हें खूबसूरत बनाते हैं, जो जंगलात हैं। तो उससे फिर टूरिज़्म बढ़ता है किसी भी कंट्री का, जब कंट्री को खूबसूरत होती है। आगे चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट इसे भी कर रहा होता है, दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकॉनमी, क्योंकि जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मईशत भी बेहतर हो रही होती है। लेकिन वो हमें इस लेवल पर टेस्ट नहीं कर रहा, तो आपको ये बात मैंने वैसे ही बता दिया, आपने इसमें नहीं उलझना, आपने सिंपल जो दरख्त जब लगते हैं तो मूल जो है वो खूबसूरत होता है। अजरा इज़ ओल्डर देन मुनीर एंड मुनीर इज़ यंगर देन जावेद देन अजरा इज़, ठीक है। अब वो वहाँ पे दोबारा उसने उसी टाइप का क्वेश्चन दिया, अजरा बड़ी है किससे, मुनीर से। मैंने लिखा अजरा बड़ी है, बड़ा है, बड़ी तरफ इस तरफ कर दी, बड़े वाला मुंह जो है वी का। यहाँ इस एरो को, मैं आपको नाम पता है तो आपको अच्छी बात है, मैं आपको बेसिक लेवल की से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, इसको चीज़ों को सिंपल रखना चाह रहा हूँ। अजरा बड़ी है किससे, ओल्डर देन मुनीर, ओल्डर का मतलब है बड़ी, किससे है, मुनीर से। अजरा बड़ी होगी मुनीर से। एंड मुनीर इज़ यंगर देन जावेद, मुनीर छोटा है जावेद से, तो छोटी साइड अब मुनीर की तरफ आएगी कि मुनीर यंगर, यंगर मीन छोटा, मुनीर छोटा है, छोटी साइड मुनीर की तरफ आ गई, किससे, जावेद से। तो कह रहा है तो फिर अजरा, अजरा इज़, वो पूछा है अजरा इज़ ओल्डर देन जावेद, अजरा जावेद से बड़ी है, जस्ट एज ओल्ड एज जावेद, जितना जावेद बड़ा है उतनी अजरा बड़ी है, यंगर देन जावेद, यहाँ कैन नॉट से व्हाट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अजरा बड़ी है मुनीर से और जावेद भी बड़ा है मुनीर से। अब अजरा भी बड़ी है, जावेद भी बड़ा है, तो ये दोनों ही मुनीर से बड़े हैं, अजरा भी मुनीर से बड़ी है, जावेद भी मुनीर से बड़ा है। ये मुनीर से दोनों बड़े हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के सेम एज के हैं, या जावेद बड़ा है या अजरा बड़ी है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना तो पता है कि दोनों मुनीर से बड़े हैं। लेकिन इस तरह का उसने कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं हुआ तो हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे कि जो कुछ कहा नहीं जा सकता इनके बारे में कि अजरा जावेद से बड़ी है या जावेद से छोटी है, ठीक है। पहले ऑप्शन में इसने कहा ओल्डर देन जावेद, अजरा जावेद से बड़ी है, हमें नहीं पता भाई, मुनीर से तो बड़ी है, जावेद से बड़ी है, छोटी है हम नहीं कह सकते। जस्ट एज ओल्डर एज जावेद मतलब जितना जावेद बड़ा है उतनी, जितनी उम्र जावेद की उतनी अजरा की, हमने कहा हमें ये भी नहीं पता। यंगर देन जावेद, जावेद से छोटी, हमने कहा हो सकती है लेकिन हमें कन्फर्म नहीं पता, तो हम कह देंगे कि हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं भाई, व्हाट नंबर का हम नेक्स्ट इन द सीरीज़। अब ये सीरीज़ बनी हुई है किसी रूल के तहत, हमने वो रूल फाइंड करना है कि किस रूल के तहत अगले नंबर्स आ रहे हैं, और फिर हमने इसको राइट ऑप्शन इसका देखना है। आप वीडियो पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। जी जनाब, तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब चेक करते हैं आपका आंसर ठीक है या गलत है। उसने 62 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, 2 दिया है, 9 3 दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है। अब देखें 62 इकट्ठा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 84 है, फिर 2 आ रहा है, फिर बीच में स्पेस है, ये स्पेस आ गया बीच में, 62 के बाद 3 आ गया, फिर स्पेस आया 84 आ गया, फिर स्पेस आया 2 आ गया, फिर स्पेस आया 93 आ गया। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन सकती है, देखें 6 और 2 है, अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है, ठीक है। 6 में 2 ऐड करते हैं तो 8 बनता है, 6 में से 2 माइनस करते हैं तो जनाब 4 बनता है, 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 होता तो चलो फिर भी समझ आती। तो इनमें से तो कोई सीरीज़ नहीं बन रही। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ही काम हो सकता है कि 6 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब कि 6 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अगला नंबर हमारे पास 3 आ गया। 84 है, 8 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 2 आ गया। अब हमें 9/3 दिया हुआ है, 9 मतलब 9 डिवाइड होगा 3 से, 93 दिया हुआ है मतलब 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो अब जो राइट ऑप्शन है हमारा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है सेलर इज़ टू एयरफोर्स, सॉरी सेलर इज़ टू, हाँ सेलर इज़ टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज़ टू। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आप क्योंकि सेशन देख रहे हैं तो आप कोई ना कोई मिलिट्री को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे, या आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स। एयरफोर्स में डिफरेंट किस्म की पोस्ट आती हैं, नेवी में भी डिफरेंट किस्म की पोस्ट आती हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चा प्रीफर करता है मैट्रिक बेस के ऊपर, मैट्रिक के बाद जो ज्वाइन करना चाहता है वो एयरफोर्स में एज
एयरमैन ज्वाइन करना चाहता है, और नेवी को एज अ सेलर। सेलर में आगे मज़ीद टेक्निकल और मैरीन की 2 कैटेगरीज होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ सेलर और एयरमैन का देख रहे हैं, ठीक है। एयरफोर्स में और भी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि जो है मैट्रिक बेस पे एमटीडी होता है, और इसके अलावा जीसी होता है, प्रोवोस्ट होता है। इसी तरह नेवी में भी सिविलियन की आती हैं और मज़ीद भी होती हैं, लेकिन जो मेजर ये 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको क्वेश्चन समझाने के एतबार से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही लाजमी इन्हीं में जाएँ, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसी में जाएँ। तो एयरफोर्स होता है, एयरफोर्स में होता है एयरमैन, ठीक है, और नेवी के अंदर जो होते हैं वो सेलर होते हैं, ठीक है। सेलर नेवी में होते हैं, एयरमैन एयरफोर्स के अंदर होते हैं। अब इसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है सेलर इज़ टू एयरफोर्स, लेकिन सेलर तो नेवी में होते हैं, तो वो उल्टा करके पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम भी उसे उल्टा ही बता देंगे। वो कह रहा है सेलर, अगर एयरफोर्स सेलर इज़ टू एयरफोर्स है, दैन एयरमैन इज़ टू, हम कहेंगे भाई नेवी। उल्टा पूछ रहे हो तो हम उल्टा बता देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ येस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। कह रहा है अगर कल मंडे था, मतलब जो गुजर गया है कल मंडे था, तो येस्टरडे वाज मंडे। येस्टरडे क्या था, MONDE है, मंडे था येस्टरडे को। येस्टरडे वाज मंडे। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी होगी, लेकिन आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टैंड के फ्रंट में बैठा हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में भी, और मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, तो राइटिंग आप इसी से गुजारा करें। येस्टरडे मंडे था, तो फिर टुडे क्या हो गया, मतलब कि आज क्या दिन होगा, ट्यूसडे होगा, ऐसा ही है ना। आज का दिन होगा ट्यूसडे होगा, और गुजरा हुआ कल, येस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को, वो मंडे था, तो आज का क्या दिन होगा, आज ट्यूसडे होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, येस्टरडे वाज मंडे, देन व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। वो कह रहा है आने वाले कल के बाद क्या दिन होगा। टुमारो हम कहते हैं जो अगला कल आता है। येस्टरडे गुजरा हुआ कल, टुमारो अगला कल। वो कह रहा है गुजरा हुआ कल जो था येस्टरडे मंडे था, तो टुमारो के बाद वाला दिन क्या होगा, ठीक है। अब टुडे क्या हो गया, येस्टरडे अगर मंडे था तो आज का दिन हो गया ट्यूसडे, अगला दिन क्या होगा, वेडनेसडे। टुमारो के बाद क्या आ जाएगा, मतलब वेडनेसडे के बाद आ जाएगा थर्सडे। उसने क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन को आप सुकून से पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप इनके आदी हो जाएंगे। अगर शुरू में थोड़ा आपको टाइम भी लगे तो कोई मसला नहीं है। येस्टरडे वाज मंडे, मतलब कि गुजरे हुए कल मंडे था, तो आपने सबसे पहले देख लेना कि आज क्या है। मंडे था येस्टरडे, तो आज हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे आपने जहन में रखना है। फिर वो कह रहा है व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो। टुमारो के बाद क्या आएगा। आज अगर आपने जहन में रखा हुआ है ट्यूसडे है, तो टुमारो होगा वेडनेसडे, और टुमारो के बाद क्या आ जाएगा, थर्सडे। थर्सडे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर टुमारो पूछ रहा है, मतलब टुमारो के बाद के कौन सा दिन होगा। हमने कहा थर्सडे होगा भाई। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। माउंटेन इज़ टू हाई देन ट्रेन इज़ टू। वो कह रहा है माउंटेन इज़ टू हाई, अगर माउंटेन हाई है तो ट्रेन क्या होती है। माउंटेन हमें पता है कि माउंटेन जो है इस तरह से होते हैं, माउंटेन्स कुछ मतलब कि उनकी हाइट्स होती हैं माउंटेन्स की। मेरी ड्राइंग भी इतनी ख़ास नहीं है, मैं आपको बस समझाने के अतबार से बना रहा हूँ ये, तो इसी से आप गुजारा करें। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, चलिए ये बना लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। माउंटेन्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, हाइट में होते हैं, ठीक है। और जो ट्रेन होती है हमारी, ट्रेन इस तरह से होती है, लंबी होती है, ट्रेन की लेंथ होती है, ठीक है। तो कह रहा है माउंटेन इज़ टू हाई देन ट्रेन इज़ टू, हम कह देंगे लेंथ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सॉरी 8 के बाद 2 है, फिर आके दिए हुए हम देखते हैं क्या रूल लग रहा है यहाँ पे और किस तरह सीरीज़ बन रही है। 8 के बाद 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 6 माइनस होके भी आ सकता है, -6 होके भी आ सकता है 8 के बाद 2, ठीक है भाई। लेकिन भाई 2 से -6 होते तो ये तो फिर अपॉन में आ रहा है, तो भाई माइनस तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें, नंबर कम हो रहा है तो डिवाइड हो रहा होगा। डिवाइड हो सकता है भाई, हाँ हो सकता है। 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाए। थोड़ा सा गौर करें तो अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। पेपर पे कर लेते हैं भाई। 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। 2 आ गया हमारे पास। अब हम 2 को मज़ीद 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। करके देखते हैं भाई, 2 को 4 से डिवाइड करें दोबारा। 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, भाई 1/2 आ गया हमारे पास। 1/2 है अगला, हाँ भाई 1/2 है, यही रूल लग रहा है। आपने पहला नंबर पहले करके देखना है, जो आपने रूल निकाला है वो आपने एक और पे लगा के भी कंफर्म करना है कि वही रूल है, कोई और रूल तो नहीं है। आपने पहला डिजिट निकालना है जो आपने रूल समझा है उससे, ठीक है, और उससे एक अगला भी देख लेना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वही रूल लग रहा है, कोई और रूल ना लग रहा हो, ठीक है। अब हमें कंफर्म हो गया। अब हम 1/8 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब ये कैसे करेंगे सर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं 1/2 को आपको करके बताता हूँ डिवाइड 4 से। अब सिंपल लिखें, 1/2 लिखा हुआ है, इसको आपने डिवाइड करना है ना 4 से। अब डिवाइड लिखें और 4 लिखते हैं, ठीक है। अब हमें पता है डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं 1/2
डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 4 के नीचे हमें पता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ 4 3 2 1 या कोई भी नंबर उसके नीचे 1 होता ही होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 4/1 है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके इसको दोबारा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 1/8 को हमने दोबारा डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलें अभी 1/8 को डिवाइड करते हैं दोबारा 4 से। 1/8 को डिवाइड करना है भाई हमने 4 से, 1/8 को डिवाइड करना है 4 से। 1/8 है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 जो है ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 हमें पता है 1 ही होता है, और 8 4 ज़ा 8 1 ज़ा 2 से 24, 8 4 ज़ा 36 होता है। हमारा ऑप्शन आ गया 1/36। 1/36 को हम यहाँ पे सॉरी 1/32, 8 1 ज़ा 2 से 24, 8 4 ज़ा 32, सॉरी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज पूछ रहा है। अच्छा भाई यहाँ पे भी रूल को लग रहा होगा, सॉरी रूल कोई लग रहा होगा, तो देखते हैं कौन सा रूल लग रहा है। ये मैं वीडियो में जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ छोटी वीडियोज़ हों ताकि आप वीडियो को देखते ही आपका सर ने ये क्या आधे घंटे की 40 मिनट की वीडियो बना दी है, कौन देखेगा इतनी लंबी वीडियो। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपके क्वेश्चन को सही तरह से समझ लेंगे तो उससे उसी मैकेनिज़्म पे या उसी तरीके से आपके कई सवाल सॉल्व हो रहे होंगे। तो वीडियो को गौर से देखें और समझें इसको। जो फिज़िकल क्लासेस भी हो रही होती हैं उनमें भी आप इतना टाइम जाके बैठ रहे होते हैं, जबकि जो ऑनलाइन लर्निंग आप कर रहे हैं इंशाल्लाह इससे आपको फ़िज़िकल से ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बस शर्त ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप वीडियो को देखते चले जा रहे हैं किसी मूवी की तरह, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें देखते हैं भाई क्या रूल लग रहा है। ए के बाद सी आ रहा है भाई, बी छोड़ रहा है, ठीक है। सी के बाद क्या आ रहा है, डी ई छोड़ा, इसने एफ लिख दिया। पहले एक डिजिट छोड़ा, फिर 2 डिजिट छोड़े, अब 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के ये अगला अल्फ़ाबेट लेगा। एफ जी एच और आई को छोड़ देगा, जे एच आई और जे को ले लेगा, जे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कह रहा है कि भाई इनमें से डिफरेंट कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक डिफरेंट होगा, 3 एक जैसे होंगे। मेलन दिया हुआ है, वाटरमेलन हम कहते हैं तरबूज को। ऑरेंज जो जिसे हम आम लफ्ज़ों में लोकल लैंग्वेज में नारंगी भी कह रहे होते हैं और संतरा भी कह रहे होते हैं। कैरेट, गाजर, मैंगो, आम। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये सारे जो हैं वो फल हैं सिवाय एक के। वाटरमेलन भी फल है, ऑरेंज भी फल है, मैंगो भी फल है, कैरेट जो है ये सब्ज़ी में शुमार होती है, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, एक सीरीज़ दी हुई पूछ रहा है, इसमें अगला नंबर कौन सा आएगा। रूल निकालेंगे भाई कौन सा रूल लग रहा है। 2 के अंदर 2 जमा करें तो 4 आ जाता है भाई, +2 हो रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा +2 होंगे, +2 करके देखते हैं। 4 + 2 तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 8 है, मतलब यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर कितना प्लस होगा। हम देखें तो भाई अब 6 प्लस होना चाहिए, कि पहले उसने 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, अब 6 को प्लस करेगा, 8 में 6 प्लस किए तो 14 आ गया। अब 14 में प्लस करेगा वो 8 को, ऐसा ही है ना। पहले 2 प्लस किया, फिर 4, फिर 6, फिर अब कितना प्लस करेगा 8। 14 और 8 हमारे पास हो जाएंगे जनाब 22 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने इसको इस तरह से भी देखा है, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 होगा, फिर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ठीक है। आप ये रूल भी लगा के देख लें, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब 8 2 ज़ा 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे प्लस वाला रूल लग रहा है, ठीक है। कि मल्टीप्लाई होता है तो 8 2 ज़ा 16 हो जाता, और फिर 16 2 ज़ा 32 हो जाता, और ऑप्शन में भी 32 नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं आना था वो। आगे चलते हैं। मरी इज़ टू कोल्ड एज जैकबाबाद इज़ टू मरी, ठंडा होता है, और जैकबाबाद जो है वो हॉट होता है, गर्म होता है। उसके बाद है जी, कार्स हैव मिरर बिकॉज टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स, टू सी द गर्ल्स इन द कार, टू सी द डिफरेंट साइड्स। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी मैंटलिटी भी चेक कर रहा है वो कह रहा है कि गाड़ियों में शीशे क्यों होते हैं, मिरर्स जो साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं किसी गाड़ी में, वो किस लिए होते हैं। वो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ताकि हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख सकें, गाड़ी में बैठी हुई गर्ल्स को, लड़कियों को देख सकें, और मुख्तलिफ़ अतराफ़ को देख सकें, या चौथा ऑप्शन दे रहा है कि हम जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं आगे उनको देख सकें। तो इसका पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं उनको देख सकें, क्योंकि हम बाइक पे तो पीछे मुड़ के देख लेते हैं आसानी से कि पीछे कोई चीज़ है या नहीं है, और बाइक को इधर उधर कर लेते हैं या ओवरटेक कर लेते हैं किसी गाड़ी को। लेकिन गाड़ी में क्योंकि बैठा हुआ बंदा इस तरह से नहीं देख सकता, तो वो मिरर्स में देखता है अपनी दोनों साइड्स के, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही ओवरटेक करते वक्त, ताकि अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसे पता चल जाए और वो हादसे का शिकार ना हो, ठीक है। तो गाड़ियों में मिरर्स इसलिए होते हैं, और ये असूल भी होता है ड्राइविंग का कि आप जब किसी गाड़ी में बैठे हैं और वो कोई और भी ड्राइव करता हो आपके अलावा, या किसी और की गाड़ी हो, तो आप उसके सबसे पहले साइड मिरर सेट करें ताकि आपको पीछे से आने वाली गाड़ियाँ नज़र आ सकें। अगला सवाल देखते हैं।
वी गेट एजुकेशन बिकॉज हम तालीम क्यों हासिल करते हैं। पहला कह रहा है टू पॉलिश अवर सेल्स इन एवरी एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। वो कह रहा है पहला ऑप्शन में वो ये मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि अपने आप को हर पहलू में जो है पॉलिश करने के लिए हम इल्म हासिल करते हैं। दूसरा है अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि गेट जॉब, नौकरी हासिल करने के लिए। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि टू शो अदर्स दैट वी हैव डिग्रीज, दूसरों को दिखाने के लिए कि भी हमारे पास डिग्रीज़ हैं, मतलब कि जिसे हम शोही मारना कहते हैं उसके लिए। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, मुनासिब ऑप्शन, वो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ताकि हम ख़ुद को ज़िंदगी के हर पहलू में बेहतर बना सकें। ठीक है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, इसका रूल देखें वीडियो पॉज करके और फिर वीडियो चला के। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। 18 में से नंबर कम हो रहा है। 18 में से कितने माइनस हो रहे हैं जी? 5 माइनस हो रहे हैं, 5 माइनस हो रहे हैं। 13 में से कितने माइनस होंगे? 4 आएगा, 9 आएगा, सॉरी 4 माइनस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 13 9 आ रहा है, तो पहले 5 माइनस किया इसने, 18 में से 13 आया। अब 13 में से 4 माइनस हुए तो 9 आया। अब 9 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो 6 आया। 6 में से कितने माइनस होंगे? पहले 5 माइनस किया, 4 माइनस किया, 3 माइनस किया, अब 2 को माइनस करेगा। 6 में से 2 माइनस हुए तो 4 हो गए। अगर आपको मेरे जल्दी बोलने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको समझना है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए मैं, एक मुख्तलिफ होगा, 3 एक जैसे होंगे। फरवरी, दिसंबर, जून, मंडे। अच्छा भाई, यहाँ पे डिफरेंट कौन सा होगा? थोड़ा सा गौर करें तो इनमें 3 महीनों के नाम हैं। फरवरी महीना है, दिसंबर महीना है, जून महीना है, मंडे एक दिन का नाम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, बाकी तीनों महीनों के नाम है, ये दिन का नाम है। अगला सवाल देखते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे, एक मुख्तलिफ होगा। ऑप्शन है कार है, कार्ट है, एयरक्राफ्ट है, शिप है। कार का तो हमें पता है जनाब, गाड़ियाँ जो चलती हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट का भी हमें पता है, जहाज़ों को कहते हैं। शिप भी जो समंदर में कश्तियाँ चलती हैं उन्हें कहा जाता है। कार्ट किसे कहा जाता है? कार्ट की अभी जो मौजूदा इकसाम तो आपको गधा गाड़ी की फॉर्म में नज़र आएगी, जो उसके पीछे गधे के पीछे जो एक लकड़ी का बना के लगाया हुआ होता है, जिसे गधा खींच रहा होता है, उसे कार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गौर करें तो कार भी इंजन से चल रही होती है, एयरक्राफ्ट भी इंजन से चल रहा होता है, शिप भी जो मोस्टली अभी इंजन पर ही चल रहे होते हैं, या तो फिर इंसान चला होता है। यहाँ पर जो डिफरेंट है वो कार्ट है, क्योंकि इसे एक जानवर चला रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो जनाब पहले उसने 10 माइनस किए हैं, -10 किए हैं, फिर उसके बाद उसने जो है -4 और 4 8 माइनस किए हैं, फिर उसने -6 किया है। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 34 में से 10 माइनस करेंगे 24, 24 में से 8 माइनस करेंगे 16, 16 में से 6 माइनस करेंगे 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, पहले 10 माइनस किया, 8 माइनस किया, 6 माइनस किया, 4 माइनस किया, अब वो 2 माइनस करेगा। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड। ये बड़ा मज़े का सवाल है, ये आखिर में करते हैं। पहले ये वाला कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमारा टेस्ट ख़त्म हो रहा है। तो पहले ये वाला सवाल करते हैं, ये मैं आपको आखिर में करवाता हूँ। ये थोड़ा मज़े का सवाल है और ये पहली बार ही आया है, तो इसे आप गौर से समझिएगा। इफ़ क्रीप इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू, वो कह रहा है क्रीप कप पे है तो ग्रीन का क्या होगा? ठीक है, अगर क्रीप से कप है तो ग्रीन से क्या होगा? ठीक है, अब क्रीप में आप देखें सी और पी आखिर वाले वर्ड्स तो वही हैं। REE की जगह उसने क्या लिख दिया है? यू लिख दिया है। सी शुरू में था, सी शुरू में आ गया, पी आखिर में था, पी आखिर में आ गया, REE की जगह यू आ गया। अब ग्रीन में भी हम यूँ ही करेंगे, पहला लफ्ज़ आ जाएगा जी, आखिरी लफ्ज़ आ जाएगा एन, आखिरी और पहला लफ्ज़ सेम रहेगा। REE की जगह क्या लिखेंगे? हम यू लिखेंगे, बीच में यू लिख देंगे, गन बन गया जी, बी ऑप्शन हो गया। तो अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन। इसको हम पेपर पे लिखते हैं, इस वर्ड को, फ्लक्चुएशन को, FLUC, फ्लक्चुएशन, TION। वो कह रहा है इस लेटर में अल्फ़ाबेटिकली कौन सा लेटर आ रहा है। अब सबसे पहले तो लेटर कहते हैं किसी लेटर और वर्ड में फ़र्क क्या है। अगर आप कहें कि ABCD तो ये डिफरेंट अलग अलग लेटर्स हैं। क्या हैं ये? लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेटिकली। लेटर्स नहीं, अपने अल्फ़ाबेट्स कह रहे हैं। ठीक है, लेटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आप इसे अल्फ़ाबेट्स कह रहे हैं। ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर भी ठीक है आप कह सकते हैं। और इनसे मिलके जो वर्ड्स बनते हैं, जिस तरह से गो, कम या कोई भी और वर्ड बनता है, टेबल, तो ये हमारे वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है व्हाट नंबर
वॉट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड, वो कह रहा है इस वर्ड के अंदर अल्फ़ाबेटिकली कौन सा लेटर आ रहा है। तो वो हमें सिंपली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप ABC पढ़नी शुरू कर दें यहाँ से, ABCDEFGH और I, जहाँ पे सेम वर्ड के ऊपर सेम आ जाए वो आपका राइट ऑप्शन है। पहले इसे A से आप शुरू करें, ABCDEFGH, आई के ऊपर आई आ गया, जो दोनों सेम आ गए ना वो आपका राइट ऑप्शन है। आई इसमें अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। उसने हमें वर्ड दिया हुआ था फ्लक्चुएशन, उसने पूछा था कि इसमें कौन सा लेटर अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है। तो हमने सिंपली हर लेटर के ऊपर एक ABC पढ़नी शुरू कर देनी है। ए पहले के ऊपर, बी दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर, इस तरह से जहाँ पे दोनों सेम आ जाए वो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ऊपर भी सेम आ जाए, नीचे भी सेम। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, डिफरेंट चल रहे हैं, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया, आई सेम आ गया। तो ये हमारा लेटर अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।